हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में हम ये समझते हैं कि जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस को कितनी तरीके से क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू फैराडे। तो according to Faraday, substances are classified into two main types based on ability to conduct electricity. अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोला गया है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। तो फैराडेज के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम में, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, और जो ना ही मोल्टन स्टेट में ना ही एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिनेशंस हम देखें तो अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडीशन क्या होते हैं? कंडीशन होते हैं कंडक्शन अकर व्हेन द सब्सटेंस इन इट्स मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, या तो एक्वस सॉल्यूशन में या तो मोल्टन स्टेट में अगर कंडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। चार्ज कैरियर इनमें कौन होते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय आयंस। आयंस चार्ज कैरियर होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अ सब्सटेंस दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ना करे उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कंडीशन क्या है? इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और इन एक्वस मीडियम। चाहे मोल्टन स्टेट में ले लें या एक्वस सॉल्यूशन ले लें, ये कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। इनका जो अल्फ़ा होता है वो 0 के बराबर होता है, डिसोसिएट होते ही नहीं। नेक्स्ट समरी देख लें, हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इसमें आयंस होते हैं, इनमें कोई चार्ज कैरियर कंडक्शन ही नहीं करता है, तो चार्ज कैरियर क्या ही होंगे। स्टेट मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंडक्शन शो करता है। मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्शन शो नहीं करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके 0 से ज़्यादा होंगे, 1 से कम कुछ भी ले लो। वो अगर अल्फ़ा कुछ है, कुछ वैल्यू आ रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। 100% हो या 1% हो या 2%, आयंस अगर सॉल्यूशन में मिल रहे हैं या मोल्टन स्टेट में मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। इनके अल्फ़ा 0 होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। तो अब इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डिसोसिएशन। कितना डिसोसिएट कर रहा है अपने आयंस में, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जिनके अल्फ़ा 100% हो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ना। दिस मीन्स दे कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हैं सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, है ना। पिक्रिक एसिड ऑर्गेनिक में ले लें, है ना, स्क्वेरिक एसिड ले लें, तो वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो भी होंगे जैसे NaOH, KOH, CaOH ऑल ट्वाइस, SROH ऑल ट्वाइस, ये सारे क्या होंगे? ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। सॉल्ट्स जितने भी हों, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हों, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस से बने हों, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हों, जितने भी सॉल्ट्स होंगे सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जिनके अल्फ़ा 100% नहीं होते हैं, अल्फ़ा 100% से कम होते हैं, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दे ओनली पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। वो कम्प्लीटली सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम विद देयर अनडिसोसिएटेड फॉर्म। जैसे अगर हम CH3COH की बात करें, एक वीक एसिड ले लें हम CH3COOH, तो ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा लेकिन कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, और वो अपने अनडिसोसिएटेड आयन के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे इसके। एग्जाम्पल्स होते हैं वीक एसिड्स, जैसे CH3COH हमने एग्जाम्पल भी लिया अभी, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, या जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं अधिकतर, है ना। वीक बेसिस कौन? वो भी स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं, जैसे NH4OH या एनिलीन, या जितने भी एमीन के ये एमीन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस के कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं एसिड बेस थ्योरी की तरफ, है ना। तो सबसे पहले एसिड होते कौन है, कैसे हम प्राइमरीली कैसे पहचानेंगे एसिड कौन से होंगे, तो हम लिटमस पेपर टेस्ट करके देखते हैं। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये एसिड बेस हम पहचान लेंगे यहाँ से। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से स्टडी करी है एसिड और बेस को, तो उनमें से हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो कौन होते हैं, एन अरहेनियस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट जनरेट H+ आयंस, या तो प्रोटोन जिसको कहते हैं, है ना, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अगर एक्वस सॉल्यूशन में उसे डाल दिया जाए, अगर वो H+ जनरेट कर रहा है तो हम अरहेनियस एसिड बोलेंगे उसको, है ना। ऑफन रेफर्ड एज H+ जनरेटर, हम उसको H+ जनरेटर भी कह सकते हैं। तो एक्वस मीडियम में कोई अगर H+ दे रहा है तो वो अरहेनियस एसिड कहलाएगा, ठीक है। जनरल रिएक्शन जैसे मान लो कोई एक एसिड है Ha, वो H+ पानी में डालते ही H+ एक्वस प्लस A- एक्वस में डिसोसिएट हो गया, तो पानी में जाते ही H+ अगर प्रोवाइड करा रहा है तो हम इस Ha को बोलेंगे क्या है, वो अरहेनियस एसिड है, ठीक है। इन वाटर H+ आयन एसोसिएट विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, पानी के साथ H+ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है ना, H3O+ के फॉर्म में होते हैं। तो अरहेनियस एसिड कौन है, जो पानी में H+ जनरेट करे वो अरहेनियस एसिड कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अरहेनियस एसिड हम देख लें, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन दे कैन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल। इसके एक मॉलिक्यूल, एसिड के एक मॉलिक्यूल कितने H+ प्रोवाइड करा रहा है एक्वस मीडियम में, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। मोनोबेसिक एसिड कौन होते हैं, जो एक H+ पर मॉलिक्यूल 1 H+ अगर प्रोवाइड करे एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl, HBr, H3PO2, CH3COH। H3PO2 में 3 H+ नहीं है ना, जो O से अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली H+, वही कहलाते हैं रिप्लेसेबल H+, है ना। तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर देखें तो जो H3PO2 के स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं H3PO2 के। तो इसके पास जो रिप्लेसेबल H+ है 1 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो CH3COH ये भी एक H+ प्रोवाइड कराएगा, CH3COOH जो O से डायरेक्टली अटैच्ड है H+, वही बेस एसिडिक नेचर के होंगे, यही H+ पानी में जाते ही जनरेट होंगे। नेक्स्ट डायबेसिक एसिड कौन होते हैं, जो 2 H+ प्रोवाइड कराए, है ना, प्रोड्यूस 2 H+ पर मॉलिक्यूल, जो 2 H+ प्रोवाइड कराए एक्वस मीडियम में उसे हम कहते हैं डायबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे H2SO4, H3PO3, यहाँ पे भी H3PO3 के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होते हैं, तो ये 2 H+ प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसे डायबेसिक एसिड कहते हैं। H2Cu2O4 ऑक्जेलिक एसिड भी 2 OH+ वाटर में प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसे डायबेसिक एसिड कहते हैं। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड भी 2 H+ प्रोवाइड कराता है पानी में जाते ही, इसलिए हम इसे भी डायबेसिक एसिड कहते हैं। पॉलीबेसिक एसिड कौन होते हैं, ये H3A है ना, H3A टाइप जो है ना, जो H3A टाइप या HNA टाइप समझ लो, है ना, HNA टाइप जो एक H+ प्रोवाइड कराए वो हम मोनोबेसिक एसिड कह देते हैं, 2 तो डायबेसिक, अगर 2 से ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं H+ तो उसे हम कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे H3PO4 कितने H+ प्रोवाइड कराएंगे, 3, इसलिए हम उसको ट्राइबेसिक एसिड भी कह सकते हैं या पॉलीबेसिक के कैटेगरी में ले सकते हैं ना, 3 H+ प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा अरहेनियस बेस। तो अरहेनियस बेस कौन होते हैं, अ सब्सटेंस दैट रिलीजेज OH- आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट इज़ एन OH- जनरेटर, इसे हम OH- जनरेटर भी कहते हैं। पानी में जाते ही अगर OH- प्रोवाइड करा रहा है कोई सब्सटेंस तो उसे हम कहेंगे अरहेनियस बेस है वो, है ना। जनरल रिएक्शंस क्या होते हैं, अगर कोई BOH है तो एक्वस मीडियम में जाते ही B+ एक्वस और OH- एक्वस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पानी में OH- अगर जनरेट कर रहा है तो हम उसको कहते हैं अरहेनियस बेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ अरहेनियस बेस में देखें, क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ OH- आयन पर मॉलिक्यूल, कितना आयन पानी में जाते ही प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। तो अगर एक OH- प्रोवाइड करा रहा है पानी में तो उसको हम मोनो एसिडिक बेस कहते हैं, जैसे NaOH, KOH एट्सेट्रा।
उसी तरह डाई एसिडिक बेस कौन होते हैं, जो पानी में 2 OH माइनस प्रोवाइड कराएं, जैसे BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है। पॉली एसिडिक 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी अगर OH माइनस प्रोवाइड करा रहे हो तो उन्हें हम पॉली बेसिक के कैटेगरी में पॉली एसिडिक बेस के कैटेगरी में रखते हैं, जैसे FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस एट्सेट्रा। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया अरहेनियस बेस का। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के, कि ये जो थ्योरी है उनके 2 मेन ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जांपल, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सब्सटेंसेस आर बेसिक विदाउट कंटेनिंग OH माइनस। कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जिसके पास OH माइनस नहीं है फिर भी वो बेस है, तो पानी में OH माइनस जनरेट कर रहा है लेकिन उसके पास OH नहीं है। ये ऐसे बेस को हम कैसे कैटेगराइज करें, तो वो पता नहीं है ना। उसी तरह इट इज़ लिमिटेड टू रिएक्शन दैट अकर इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की ही बात करता है। एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा तभी एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देगा तभी बेस है, नहीं तो वो एसिड बेस है ही नहीं, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इसके। होप एसिड बेस कॉन्सेप्ट में अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग और भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट जैसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं और लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2025 के सिलेबस में दे रखा है, हम उसको धीरे धीरे कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करेंगे। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।